क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जो लाखों लोगों ने अप्लाई किया है, जो गारंटीड किसी को भी अमीर बना सकता है। ये सिस्टम आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल देगा और आपको सच में अमीर बनाएगा। देखो, यूजुअली लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम की समझ ना होने के कारण प्रॉब्लम को जड़ से फिक्स करने की जगह टेम्परेरी फिक्स करते हैं। जैसे सोचिए आपके घर के नल से पानी टपक रहा है, अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बाल्टी नल के नीचे रख देते हैं, तो इससे घर में पानी नहीं बिखरेगा, पर यह प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन नहीं है, जिससे आपको बार बार पानी खाली करना पड़ेगा। और यही तरीका मेजॉरिटी लोग अप्लाई करते हैं। लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उससे नई कार, बड़ा घर, डिजाइनर कपड़े और हर कुछ महीने में एक नया स्मार्टफोन लेते हैं, जिससे अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा इंसान अमीर दिखेगा। पर इस रिच पर्सोना को मेंटेन करने के लिए ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हर महीने उनकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा लोन की EMI और बिल्स पे करने में जाता है। और ये टेम्परेरी फिक्स हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि बाकी भी बस बाल्टियां बदल रहे हैं, लेकिन इस बुक के ऑथर देव रामसे इसे सबसे बुरी हालत बताते हैं। वो इसे फाइनेंशियल स्लेवरी का नाम देते हैं। उन्होंने अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में एक बात को बार बार रिपीट किया है, जो है इफ यू लिव लाइक नो वन एल्स लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। वो हमें इस पाथ को फॉलो करने से पूरी तरह से रोकते हैं जो मेजॉरिटी फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप 90% लोगों के पाथ पर हैं तो ये फिक्स है, आप कुछ टाइम बाद वहां होंगे जहां 90% लोग हैं। ऑथर हमें 2 चॉइसेस देते हैं। पहली, आप अपने पैसे से वो सब बाय करें जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपसे बाय कराना चाहती हैं, जिससे शायद आप थोड़ी देर के लिए ऐसे लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे जिन्हें आप ना जानते हैं ना पसंद करते हैं, और कुछ टाइम बाद ये लोन का बलून फूटेगा जो अपने साथ डिप्रेशन लाएगा। और क्योंकि आप बिना पैसों के इतने यूजफुल नहीं होंगे तो शायद ऐसे लोग बाद में आपकी तरफ ध्यान तक ना दें, या फिर आप दूसरा रास्ता चूज करोगे जहाँ शायद लोग आपको अभी कंजूस समझें, लेकिन फ्यूचर में आपके पास इतना पैसा हो जिससे ना सिर्फ आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएं बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यूएबल रहें। तो ये सिस्टम शुरू होता है अपने पहले प्रिंसिपल से, जो है नो मोर डिनायल। मैं इतना मोटा भी नहीं हूँ। इसे ऑथर डिनायल में जीना बोलते हैं। जब आप फिजिकली फैट होते हैं तो कठिन होता है डिनायल में जीना, क्योंकि 5 मिनट की दौड़ आपकी इल्यूजन को तोड़ देगी। पर अगर आप फाइनेंशियली फैट हैं तो इसके बावजूद भी आप एकदम परफेक्ट दिख सकते हैं। इसलिए खुद से कुछ क्वेश्चन करें और इस इल्यूजन से बाहर आएं। जैसे कि आप मिडिल क्लास हैं। प्योर रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 2% इंडियंस ही मिडिल क्लास हैं और 80% से ज्यादा लोग लोअर इनकम में आते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग आपकी इनकम 23,000 से 46,000 होनी चाहिए, तब आप मिडिल क्लास में आएंगे, जो कि सिर्फ 2% इंडियंस हैं। और इस फाइनेंशियल स्लेवरी में हम अचानक नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे हम इस ट्रैप में फंसते हैं। ये उस मेढक की तरह होता है जिसे पानी में डाला जाता है और पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, जिससे वो खुद को एडजस्ट करता रहता है और गर्म पानी से मर जाता है। बेस्ट का दुश्मन वर्स्ट नहीं है, बल्कि बेस्ट का दुश्मन सब कुछ ठीक है वाली सोच है। जैसे मान लो आपकी जॉब बहुत बुरी है, बॉस आपको जीने नहीं देता, तो ऐसी सिचुएशन में आप जॉब छोड़ोगे और एक अच्छी जॉब ढूंढोगे। पर अगर आपकी जॉब बुरी है, वो आपको स्ट्रेस देती है, पर इतना नहीं कि आप उस जॉब को छोड़ने के लिए एक्शन लो। तो डिनायल से बाहर आएं। क्या आपके एक्सपेंसेस आपकी 70% ऑफ इनकम से ज्यादा हैं? क्या आप बिना सैलरी के 3 महीने सर्वाइव कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप हैं। तो फाइनेंशियली फिट होने का फर्स्ट स्टेप है अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना शुरू करो। इमेजिन करो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट आपका एक बड़ा करियर गोल है। आपको अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना है। इसके लिए आपने थोड़ी बहुत सेविंग करी है और प्लान बनाया है कि आप अपना ड्रीम पूरा करेंगे। पर अचानक आपकी फैमिली में किसी को सीरियस हेल्थ इशू हो जाता है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो है, लेकिन इमीडिएट मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कैश चाहिए, जो कि इंश्योरेंस क्लेम पूरा होने तक कवर नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो आप इजीली इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते बिना अपने करियर गोल के फंड को टच किए हुए। इसलिए इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। इसीलिए इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन सकता है। ऑथर हमें $1,000 सेव करने के लिए बोलते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में 82,000 होता है। वैसे तो ये एडवाइस अमेरिकन के लिए है, तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग इस नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं। आप $500 सेव करने से स्टार्ट कर सकते हैं और ये फंड आपके लिए एक सीड की तरह काम करेगा। अगर आपकी कार में प्रॉब्लम आ जाए, आपका फ्रिज खराब हो जाए या आपकी नौकरी चली जाए, तो आप इन सब प्रॉब्लम में सेफ रहेंगे। और उससे भी बढ़कर अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो ये आपको मेंटल पीस देगा, जिससे आप इजीली किसी भी काम पर फोकस कर पाएंगे। सेकंड बेबी स्टेप है स्टार्ट द डेट स्नोबॉल। अब आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, तो इस सेकंड स्टेप में आपको अपनी मनी के लीचेस को हटाना है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगे, जो कि हैं आपके लोन्स। ऐसा करने के लिए ऑथर हमें डेट स्नोबॉल मेथड का यूज करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर आप एक बर्फ से ढके पहाड़ पर खड़े होकर एक छोटी सी स्नोबॉल बनाएं और उसे धीरे से रोल करते हुए नीचे गिराएं, तो जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी अपने साथ बर्फ को कलेक्ट करते हुए बड़ी होती जाएगी। सेम ऐसे ही हमें अपनी डेट को खत्म करना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने छोटे लोन को खत्म करना है, और जब सबसे छोटा लोन खत्म हो जाए तो आपको उन पैसों को अगले दूसरे सबसे छोटे लोन को चुकाने में लगाना है। जैसे जैसे आप छोटे लोन चुकाते जाएं, वैसे वैसे उससे बड़े लोन को खत्म करने पे फोकस करें। इससे हर लोन के खत्म होने पे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे और ये मेथड एक स्नोबॉल इफेक्ट जनरेट करेगा, और इससे आपको लगातार जीत की फीलिंग मिलती रहेगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। थर्ड बेबी स्टेप है फिनिश द इमरजेंसी फंड।
इस स्टेप तक आपके पास एक $500 का फंड है और आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं है। अमेरिका में 70% एडल्ट लोन में है, तो अगर आप इस स्टेप पर हैं तो आप फाइनेंशियली एक बड़ी पॉपुलेशन से बेटर हैं। तो अब आपको अपने इमरजेंसी फंड को थोड़ा बढ़ाना है, उस $500 को बढ़ाएं और 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस को सेव करें। तो सबसे पहले अपने 1 मंथ के एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें, जैसे फूड, सब्सक्रिप्शन, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे अगर ये सब कैलकुलेट करने पर 20,000 आता है तो इसका 3 गुना या आइडियली 6 गुना सेव करें। फोर्थ बेबी स्टेप है इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन रिटायरमेंट। देवरामसे का फोर्थ स्टेप है कि हमें अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। जब रामसे ने अपना इमरजेंसी फंड कंप्लीट किया और उनके सारे डेट पे ऑफ हो गए तो उन्होंने अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनका कहना है कि ये स्टेप हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्रिपेयर करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जिससे हमारे पैसे टाइम के साथ ग्रो करते हैं। अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर अच्छे से समझना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि इसमें रिस्क कई सारे फंड में डिवाइडेड होता है। और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा जो आप किसी ट्रस्टेड ऐप से क्रिएट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिस पे क्लिक करके आप इजीली डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कॉलेज फंडिंग। मेक श्योर योर किड्स आर फिट टू। कई लोगों को ये स्टेप यूजलेस लगेगा क्योंकि ये खर्चा 15 से 20 साल बाद करना होगा, पर एजुकेशन लोन हर साल 10% से बढ़ रहा है और ये लोगों का एक बड़ा खर्चा होता है। 2021 से 2020 में 400% ज्यादा लोगों ने एजुकेशन लोन लिया और ये लोन लोगों को पे करने में 10 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है, जहां आपकी या आपके बच्चे की सैलरी का एक बड़ा पोर्शन बस इस लोन को पे करने में जाएगा। लेकिन अगर आप अभी से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो जब आपका बच्चा कॉलेज जाएगा तब आपके पास एक अच्छा फंड होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग की वजह से आपका छोटा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और जितनी जल्दी आप सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे आपको उतने ही कम पैसे सेव करने पड़ेंगे। तो अभी से बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करें। इसे आप म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पे ऑफ योर मॉर्गेज। अब आपको लाइफ के सबसे बड़े लोन को पे करना है। हर 10 में से 8 लोग इस लोन की EMI पे कर रहे हैं। तो ऑथर हमें सजेशन देते हैं कि जब भी आप मॉर्गेज लें तो ध्यान रखें, पहला आपका मॉर्गेज आपकी टैक्स के बाद सैलरी का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपका मॉर्गेज 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपके मॉर्गेज की EMI की ड्यूरेशन 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ये आपका सरदर्द बन जाएगा। और अगर आपके पास पहले से मॉर्गेज है तो खुद से प्रॉमिस करें कि आप इसे 15 साल में पे करेंगे। इसके लिए आप इमरजेंसी मंथ का भी यूज कर सकते हैं, यानी कुछ मंथ ऐसे डिसाइड करें जहां आप सिर्फ बहुत जरूरी खर्चे करेंगे और बाकी के पैसे इस लोन को पे करने में लगाएंगे। इस स्टेप तक आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, आपके पास एक अच्छा इमरजेंसी फंड है और आपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो क्या अब आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए? इस लास्ट स्टेप के बाद जो है बिल्डिंग योर वेल्थ। अगर आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अराउंड 25 साल लगेंगे आज के टाइम के 1.1 करोड़ रुपए कमाने में। पर अगर आप एक ऐसी पैसिव इनकम क्रिएट कर लें जिसकी इनकम आपकी मंथली एक्सपेंस से ज्यादा हो तो आप अभी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मैंने बहुत से पैसिव इनकम आइडियाज देखे और ट्राई किए, जिसमें से 15 बेस्ट आइडिया मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है, जिसे आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। और कंपाउंडिंग की पावर जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक टोटल मनी मेकओवर से, जिसके ऑथर देवरामसे हैं। अगर ये सारी बातें आपको डिटेल में जाननी है तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन से बाय करके रीड कर सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना है तो इस वीडियो को देखना ना भूलें।